और हाँ, योग बल से विकर्म विनाश होंगे ना, हाँ, तो फिर दूसरी तरफ वो कर्म की गुह्य गति को कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, कर्म माने ऐसा कर्म जिससे कर्म करें लेकिन उसका फल कुछ भी ना निकले, तो वो अकर्म हो गया। तो उसको पावरफुल योग से उसको कम कर सकता है, उसी को ही पावरफुल योग कहेंगे। जैसे मिसाल दिया, महबूब अपनी महबूबा की याद में कारखाने में जा रहा है, आंखें खोल के जा रहा है, बंद करके जा रहा है, आंखें खोल के जा रहा है। जब कारखाने में पहुंच गया तो किसी ने पूछा रास्ते में आपने किसको किसको देखा? वो कहता मैंने किसी को नहीं देखा, मैं तो महबूबा की याद में था। आंखें खुली थी बंद थी? आंखें तो खुली हुई थी। तो ये आंखों ने अपना कर्म क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? मन दूसरी तरफ। ऐसे ये प्रैक्टिस हमको करनी है। मन जब परमात्मा की याद में ऐसा प्रैक्टिस्ड हो जाएगा, ऐसा अभ्यासी हो जाएगा कि हम कर्मेंद्रियों से कर्म करें, चाहे वो कर्मेंद्रिय साधारण हो चाहे असाधारण काम इंद्रिय हो, लेकिन अगर वो अभ्यासी पक्का है याद का, तो उस कामेंद्रिय के किए हुए कर्म का उसे याद ही नहीं आएगा जिंदगी में। किसके साथ किया, कितना किया, कैसा किया, वो भी नहीं याद आएगा। वही कर्म भस्म हुआ। वो प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए वो आदि का विकर्म तो विनाश नहीं होगा। आदि पहले किया पहले के ही कर्म जो हैं वो अगले जन्म में गिरते जाते हैं। कर्मों का ये हिसाब है। जो कर्म बहुत तीव्र गति से किया जाता है वो जल्दी प्रतिफलित होता है, और कोई कर्म बहुत धीमी गति से किए जाते हैं। इच्छा शक्ति भी बहुत धीमी है, तीव्र इच्छा शक्ति से नहीं किए जाते हैं, तन की पूरी ताकत लगा के नहीं किए जाते हैं, धीमी गति से होते हैं। उनका फल बहुत जन्मों के बाद मिलता है। तो अभी ये आखिरी जन्म ऐसा आ गया जिसमें सभी 63 जन्मों का जो भी बचा कुचा हिसाब किताब है वो सब यहाँ प्रतिफलित होता है शूटिंग पीरियड में।